हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। ये अपना सेशन चल रहा है जनरल साइंस का, जो कि है घटना चक्र की तरफ से पूर्वालोकन उस सब्जेक्ट का। और इसमें भी हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आज है टॉपिक फर्टिलाइजर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्टिलाइजर। और इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल फाइनेंशियली, देन देयर इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जहाँ पे आपको यूपीआई आईडीज मिल जाएंगे। यू कैन डू दैट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज गिवन दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर द फॉस्फोरस नीड ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो उसको लिए क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज अगर लैंड में जो चीज रिक्वायरमेंट है और जो बेसिक्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए और वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, देन वी नीड एडिशनल थिंग्स टू प्रोवाइड दैट। सो तो फॉस्फोरस होता क्या है कि 1 मीट्रिक टन अगर ऑर्गेनिक हम सिर्फ करते हैं, मैन्योर है, तो मात्र 2 से 3 केजी फॉस्फोरस चाहिए होगा और उससे पूर्ति होती नहीं है। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ताकि उसको पूरा किया जा सके। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो सही उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर इज ए सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंप्रूव प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। Okay, nitrogen, phosphorus and potassium, NPK, are necessary element of plant. Only 1.5 to 3 kg of phosphorus is obtained from 1 metric ton of organic manure. That's why organic manure is just not sufficient for plant. इसीलिए हम लोग एडिशनल उसमें प्रोवाइड करते हैं। Thus chemical fertilizers are necessary for phosphorus need of plant. अगला क्वेश्चन है, फॉर वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड। तो वीट कल्टीवेशन के लिए नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज एडिशनल chemicals fertilizers to provide that. So nitrogen is an essential element of plant. For wheat cultivation, nitrogen fertilizer is most important for growth and development. The deficiency of nitrogen is probably the most common nutritional problem affecting the plants. Okay, so that's why for wheat cultivation we use nitrogen. अगला क्वेश्चन है, the element not provided by fertilizers is, the the element not provided by the fertilizer is, फर्टिलाइजर्स में हम लोग कौन सा एलिमेंट, मतलब फर्टिलाइजर्स के द्वारा कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? तो हाइड्रोजन नहीं आता है। द फर्टिलाइजर इज ए केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देयर आर एटलीस्ट 16 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, टोटल सो 16 है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्रोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोली, molybdenum and zinc are normally derived from the soil in the form of inorganic salt. So these are the elements which are used in plant growth, or in we can say that the development of plant. Which one of the following is not correctly matched? ये एक आपको मैच द फ्लोइंग दिया गया है, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं और पूछ रहा है कि कौन से जो हैं वो सही मैच नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आता है। फॉस्फोरस यूज करते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए। पोटेशियम इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग ऑस्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और तीनों करेक्ट है। वहीं पे जो हार्ट रॉट होता है उसके लिए ये होता है बोरोन, तो डिजीज रेजिस्टेंस का भी काम करता है, इसलिए चारों सही हैं। तो इसका आंसर जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन, phosphorus and potassium are micro element of the plant. Nitrogen deficiency cause yellowing of leaves and retarded growth and development of plant. Plant absorb phosphorus as phosphate ion. It favors the healthy root growth by helping translocation of food. Potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. Boron is a micro element of plants. Its deficiency causes heart rot of beet and internal cock disease in apple. Its deficiency affects the formation of root nodules in leguminous plants. Boron is also helpful in developing disease resistance power in plants. So all of the above options are correctly matched. Remember this. Which one of the following fertilizer leaves maximum acidity in soil? तो अगर हम अमोनियम सल्फेट को यूज करते हैं तो वो मैक्सिमम एसिडिटी जो है सॉइल में लीव करता है। सॉइल एसिडिटी कॉज अ रिडक्शन इन yield ऑफ द एसिड सेंसिटिव क्रॉप। अगर एसिड सेंसिटिव क्रॉप है, अगर उसमें एसिडिटी बच गया तो फिर जाहिर सी बात है कि yield जो है लास्ट
जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाएगा। द एसिडिक सॉइल्स आर रेडली आइडेंटिफाइड बाय अ सॉइल टेस्टिंग शोइंग अ लो पीएच वैल्यू। The soil reaction alkaline when pH value is above 7, neutral at 7 and acidic below 7. It's just about a pH scale. अगर pH scale पे 7 से नीचे है तो एसिडिक होगा, ऊपर है तो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, और वहीं पे 7 पे है तो न्यूट्रल होगा। The extensive use of ammonium sulfate is not recommended on acidic soil because of its greater acidifying properties compared to other nitrogen fertilizers. इसीलिए pH टेस्टिंग की जाती है। यूरिया क्या है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूरिया अगर नाइट्रोजन कम होता है तो वी यूज यूरिया सो डैट कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और जो अपना नाइट्रोजन का नीड हो वो पूरा हो जाए। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO होल NH2 ट्वाइस, NH2 होल ट्वाइस। ओके, नियरली 46.7% होता है नाइट्रोजन यूरिया में इन फॉर्म ऑफ एमाइड। ये भी याद रखिएगा किस फॉर्म में रहता है, तो एमाइड के फॉर्म में। इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बामाइड। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज नियर अबाउट 46.7 था, तो भाई आप 47% इसको मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया आर। तो अभी हम लोगों ने यूरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा? CO होल ट्वाइस NH2 होल ट्वाइस, पहले CO NH2 होल ट्वाइस। तो इसमें क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चारों होते हैं, तो डी विल बी द आंसर। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया? तो अभी हम लोग ने बात किया कि एमाइड के फॉर्म में वो होता है, जिसको हम कार्बामाइड भी कहते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में? तो आंसर हो जाएगा यूरिया। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत फास्ट होता है। तो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट ओनली स्टेबल इन एसिडिक इन्वायरमेंट। इट नेम्ड आफ्टर ग्रीक वर्ड औरा मीन्स यूरिन। यूरिया इज वेरी इजिली soluble इन वाटर एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। देखिए आपको परसेंटेज अभी हम लोग ने पढ़ा कि भाई 46% होता है, यानी कि 46 ग्राम 100 ग्राम में निकलेगा। क्लियर है क्या? 46 ग्राम 100 ग्राम में निकलेगा, तो 1 ग्राम में कितना निकलेगा? 100/46। तो अब 1000 ग्राम में पूछ रहा है कि भाई 46 ग्राम निकल रहा है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम कितने में निकलेगा? तो 100/46। तो अब कह रहे हैं 1000 ग्राम कितने में निकलेगा? तो इंटू वो 1000 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.2 kg। वही वही चीज़ को यहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। एलिमिनेटरी मेथड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Next question is, with reference to chemical fertilizer in India, consider the following statement. At present, retail price of chemical fertilizers is market driven and not administrated by government. नहीं, गलत है ये। मार्केट ड्रिवन नहीं है, सरकारें उसको कंट्रोल करती हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला जिसमें है वो तो वैसे ही गलत होगा। एमोनिया विच एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। ओके। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। बिल्कुल, जो सल्फर है वो बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का, जो लास्ट में आता है। सो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। सो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एज यूरिया इज मेन केमिकल फर्टिलाइजर एंड एमआरपी ऑफ यूरिया इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS पॉलिसी। ओके, फॉस्फोटिक है, पोटेसिक फर्टिलाइजर्स में, अब इसमें सब्सिडीज भी मिलती है जो किसान हैं उनको। दूसरा है अमोनिया यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग यूरिया। For industrial purpose, ammonia is manufactured by Haber process, for which hydrogen is obtained from natural gas. Natural gas contains methane, which is used to produce hydrogen with thermal process, such as steam methane, reformation and partial oxidation. तो दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है, बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, उसी से फॉस्फोरिक और फर्टिलाइजर्स के लिए सल्फर मिलते हैं। ओके। It is also correct that Indian domestic production of elemental sulfur is limited to by product recoveries from petroleum refineries, which is a raw material for phosphoric and fertilizers, acid fertilizers. Okay. अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर।
क्या हो सकता है कि अगर हम गलत तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ कर दें नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का, तो पॉलीफ्रिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। ऐसा थोड़ा है कि भैया हम नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो एक ही बार में नाइट्रोजन फिक्सेशन कीड़े ही बढ़ जाएंगे, नहीं, गलत है। द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। बिल्कुल, नाइट्रोजन अगर इंक्रीज कर देंगे तो एसिडिटी सॉइल का बढ़ेगा। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत मूवेबल है, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल है इसका, तो बिल्कुल लीचेट की प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। तो 2 और 3 जो है वो सही है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजन। अमोनियम NH4 प्लस एंड नाइट्रेट NO3 माइनस आर प्रीडोमिनेंट इन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। प्लांट्स नॉर्मली यूज नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। इसमें पूछ रहा है कि कौन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। द यूरिया ऑफ carbamide CO NH2 whole twice is an organic compound. It is colorless, odorless, highly soluble in water and practically non-toxic. For use in the industry, urea is produced from synthetic ammonia and carbon dioxide. Why does government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? एक्चुअली में यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसमें नाइट्रिफिकेशन होता है, तो उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए नीम की कोटिंग को यूज़ किया जाता है। तो नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल, तो जल्दी वो घुलता नहीं है, तो जो प्लांट्स हैं उस नाइट्रोजन को ग्रैब कर पाते हैं, नहीं तो तुरंत ही अगर बहुत फास्ट हो जाएगा तो उससे होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो रहता है उसके एटमॉस्फेयर में मिल जाने का खतरा रहता है या फिर डर रहता है या फिर वो मिल जाता है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। दैट्स वाई नीम कोटिंग गवर्नमेंट कहती है। व्हेन यूरिया इज अप्लाइड टू सॉइल इट्स फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड ब्रोकन बाय वाटर इनटू अमोनियकल फॉर्म NH4। उसके बाद नाइट्राइट के फॉर्म में आता है NO2 माइनस, उसके बाद नाइट्रेट के फॉर्म में आता है NO3 माइनस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। मोस्ट क्रॉप यूज नाइट्रेट एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर प्रोसेस फास्ट होगा नाइट्रिफिकेशन का तो नाइट्रोजन क्या होगा, हवा में चला जाएगा, स्केप कर जाएगा एटमॉस्फेयर में, और प्लांट को वो मिल नहीं पाएगा। सो देयर इज ए नीड टू रेगुलेट हाइड्रोलोसिस। जो ये नाइट्रिफिकेशन है उसको रेगुलेट करना होगा, उसी के लिए हम लोग केमिकल नेचुरल एजेंट विच आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, जो कि नीम सीड्स होते हैं, नीम ऑयल सर्ब्स होते हैं, उसको यूज करते हैं। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस P2O5 एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डैप। तो डाइअमोनियम फॉस्फेट डैप को कहते हैं, डैप इज डाइअमोनियम फॉस्फेट। इसमें इसका pH जो होता है 7.5 to 8 होता है, और इसमें लगभग जो P2O5 होता है ये 46% होता है और नाइट्रोजन जो है 18% होता है। याद करना होगा इसको, या फिर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा लिख करके मॉलिक्यूल कितना इसका मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद से आप परसेंटेज सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इनमें से कौन जो है मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? तो NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो है, इट इज कॉल्ड अ मिक्स फर्टिलाइजर। NPK is a mixed fertilizer. NPK fertilizer is complex fertilizer comprised primarily of three main nutrients: nitrogen, phosphorus, and potassium, required for healthy plant growth. Different ratios of NPK in fertilizer serves different needs of soil. Which of the following is not a chemical fertilizer? इनमें से कौन जो है केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, वैसे फॉस्फोरस, नाइट्रेट और यूरिया ये सब यूज करते हैं हम लोग एज ए फर्टिलाइजर। उसके बाद सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फेट इज नॉट यूज्ड एज केमिकल फर्टिलाइजर। द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉइलर एप्लीकेशन इज, तो यूरिया को यूज करते हैं। फॉइलर फर्टिलाइजेशन मीन्स अप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू प्लांट लीव्स और needles. Urea is commonly used for foliar fertilization because it is high solubility and rapid and effective absorption by leaves. ओके, इसीलिए यूरिया को यूज करते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस और नाइट्रिफिकेशन बहुत फास्ट होता है उसमें। देन अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस इज एन एग्जांपल ऑफ। ह्यूमस जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? तो दैट इज एन ऑर्गेनिक कोलाइड्स को हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस यूजुअली रिफर्स टू द नेचुरल डिके ऑफ मटेरियल सच एज लीव्स इन द सॉइल टॉप लेयर. It is dark organic matter that forms in the soil when plant and animal matter decays. The most suitable
क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इज, अगर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सनहेप जो है वो मोस्ट सुटेबल क्रॉप है। और ये सनहेप प्लांट कैसा होता है, तो लाइक येलो सनफ्लावर टाइप में होता है, लेकिन ये फूल नहीं होता, इसमें पूरे जो डाली होती है, इसमें प्लांट्स में पूरा डाली होता है, उसमें सब में पीला 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 छोटा छोटा फूल लगा होता है, तो सनहेप उसको कहते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे सनहेप तो आपको पता दिख जाएगा कैसा प्लांट होता है। Green undecomposed material used as a manure is called green manure. It is obtained in two ways: by growing green manure crops or by collecting green leaf along with twigs from plant grown in wasteland, field burns and forest. Green manuring is growing in the field plants usually belonging to leguminous family and incorporating into the soil after sufficient growth. The plant that are grown for green manure are known as green manure crop. The most important green manure crops are, remember this, sunhep, dianacha, philipestra, cluster bean और सेसबेनिया रोस्टाटा। तो ये कुछ याद करना पड़ेगा। पता चला कि अगली बार पूछ दे कि भाई ग्रीन मैन्योर के लिए कौन सा प्लांट यूज करते हैं और उसमें दे दे क्लस्टर बीन, देन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो हाउ वी विल टेक दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। यही डिटेल डिस्कशन से आपको बेनिफिट मिलता है कि एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। सो गाइज इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सी इन दी नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बहुत जल्दी आपको पूरा कंपाइल्ड केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जनरल साइंस में, पूर्वालोकन में, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट पीएससीज के हैं, उसका मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।